गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और अभी आपका मैथमेटिक्स का 25 सितंबर को पेपर है, तो उसके रिवीजन में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने रिवाइज़ किया है कुछ एमसीक्यू ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हर चैप्टर से। आज भी हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ चैप्टर का हम रिव्यू देखेंगे, क्या क्या उसके अंदर आप सोल्व कर सकते हो, क्या क्या उसके अंदर आप डेफिनेशन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए आपका फर्स्ट एमसीक्यू क्या दे रखा है, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूपी का मतलब रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज -4, देन द वैल्यू ऑफ के इज, यानी कि इस पोलिनोमियल का एक जीरो आपको दे रखा है, 1 0 क्या दे रखा है, -4 दे रखा है। और आपको पता है दिस इज क्वाड्रेटिक, इसका मतलब x की कितने सॉल्यूशंस रहेंगे, 2 सॉल्यूशंस रहेंगे, 1 सॉल्यूशन दे रखा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीरोज क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को पूरा सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो यानी कि x की जगह पे अगर गिवन पोलिनोमियल में जो भी पुट करोगे वो इसको क्या बनाएगा, 0। सो x क्या दे रखा है, -4 पुट कर दीजिए x की जगह पे, -4⁻2 -5 × -4 प्लस k इज इक्वल टू 0. This gives you 16. From here you get 20 is plus k is equal to 0. सिंप्लीफाई कर लीजिए, 36 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या रहेगी, k इज इक्वल टू -36। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर, आपको a और b दो क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। देन HCF ऑफ ए बी एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अंदर आपने डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रखे हैं यहाँ पे। तो HCF और एलसीएम आपने निकालना है दोनों का। दोनों HCF और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके इक्वल रहती है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ओके, सो ब्लैंक में क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर ऑप्शन के अंदर इसके अंदर दिया गया है एमसीक्यू पैटर्न अगर इसका बनाया गया है, और एमसीक्यू आप किस तरीके के दिए जा सकते हैं, a मल्टीप्लाई बी हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है, a माइनस बी हो सकता है, इस तरीके के आपके कितने भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या रिजल्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या दे रखा है आपको, नीचे जो कुछ नंबर दिए गए हैं इनमें से हमें सेलेक्ट करना है, गिवन नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे चेक करोगे, क्यों क्या होना चाहिए, 2n इंटू 5m की फॉर्म में होना चाहिए। तो हर एक नंबर का क्या चेक करेंगे आप, सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करेंगे। 50 को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 50 इज इक्वल टू 5 × 10, और फिर 10 को क्या लिख सकते हो, दिस गिव्स यू 2 × 5⁻²। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर n कितनी भी हो सकती है, 5 की पावर m कितनी भी हो सकती है, सिर्फ 2 और 5 की ही पावर होनी चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 और 5 की पावर है, इसका मतलब 50 क्या होगा, टर्मिनेटिंग। आपको क्या सेलेक्ट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड देखिए, 66/180, 66/180 के डिनोमिनेटर को किसकी फॉर्म में चेक करोगे आप, 2n इंटू 5m की फॉर्म में। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 66/180, और 66/180 का डिनोमिनेटर क्यों क्या है यहाँ पे 180। सो 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, क्या लिख सकते हो 180 को, 2 × 90, और 90 को फिर क्या लिख सकते हो, 2 × 45, फिर से कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, इस मेथड से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस गिव्स यू 5 × 3²। देखो 2 भी क्या है यहाँ पे प्राइम है, 5 भी क्या है प्राइम है, और 3 भी क्या है प्राइम है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे क्या है, 2⁻2 × 5⁻1 3⁻2। क्यू को आप प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट में लिख सकते हो। अब हमें क्या मैच करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ आपका 2⁻n और
5m में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो 3 जो भी फैक्टर है वो क्या है, एक्स्ट्रा फैक्टर है, जिसकी वजह से आपका फंक्शन क्या होगा, जो आपका नंबर क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है तो किस रीजन से है। तो देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, 6/15। अब यहाँ पे जैसे हमने 180 को क्या लिखा है, 2 रेज़ टू पावर 2 × 5 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 × 5 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू 2। तो यहाँ पे देखो 6/15 को क्या लिख सकते हो, 6 के भी फैक्टर कर सकते हो, 3 × 2 15। देखिए हमें 15 किस फॉर्म में चाहिए, 2 × 5, बट 15 इज 3 × 5। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 डिवाइड कर सकते हो, सो 2/5। अब इसको आप बना सकते हो 2 की फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों जो है नीचे वो क्या आएगा, 2 × 5 की फॉर्म में है। तो इसका मतलब 6/15। अगर आप सिर्फ 15 के फैक्टर 3 × 5 देख रहे हो, 6 को नहीं ऊपर देख रहे, यानी कि हमने 6/15 को क्या कर लिया, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से इसको आप पहले सिंप्लीफाई ही करेंगे, यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो कर सकते हो, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद भी अगर आपका टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट की नहीं बन रहा है, जो भी आप चेक कर रहे हो, तो उसको आप डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमने इसको लोएस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो नंबर क्या आ जाता है, 2/5। और 2/5 को आप नीचे 2 रेज़ टू पावर n × 5 रेज़ टू पावर m उनकी फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट रहेगा। लास्ट देखिए डायरेक्ट दिख रहा है 41/1000, क्यों क्या है 1000, और 1000 को डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 × 500, फिर से 2 × 5 × क्या लिख सकते हो इसको 100, और 100 को फिर क्या लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 2 × 5 रेज़ टू पावर 2। सिर्फ 2 की ही पावर है या फिर 5 की ही पावर है, तो ये भी क्या रहेगा, आपका टर्मिनेट रहेगा। सो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट के बारे में जिक्र कर रहा है तो हम सबसे पहले डिजिट को ही मान लेंगे। डिजिट कितने डिजिट का नंबर है आपका, 2 डिजिट का। इसका मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के बारे में बात कर रहा है। सो यूनिट वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस, और कह सकते हो यूनिट डिजिट क्या मान लिया हमने, x। टेंस प्लेस पे क्या नंबर रहेगा, y। अब नंबर बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में नंबर बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। नंबर कैसे बनाओगे, छोटी क्लासेस में आपने फॉर्म रीड की हुई है, कैसे बनाएंगे। यूनिट प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, 1 × x, और टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। सो क्या नंबर बनेगा, 10y + x। अब देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि डिजिट का सम दे रखा है। डिजिट क्या है यहाँ पे, x और y। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, x + y = 9। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए, देन द डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्स, तब क्या हो जाएंगी। सो देखिए क्या कह रहा है, आई रिपीट, इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर 27 नंबर के अंदर ऐड कर दिया जाता है, देन द डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्स, जो डिजिट रहेंगी वो क्या है, रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स का मतलब है जो यूनिट प्लेस है वो क्या बन जाएगा, टेंस प्लेस, और जो टेंस प्लेस है वो क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस। सो नंबर क्या बनेगा, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से क्या रहेगा, 10x + y। ये क्या है, रिवर्स नंबर रहेगा। और ये कौन सा नंबर रहेगा, ओरिजिनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने डिजिट को चेंज कर दिया है, x और y को हमने चेंज कर दिया है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 10x + जो ओरिजिनल नंबर था उसके अंदर अगर हम कितना ऐड करें, 27, तब नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसके अंदर हमने जैसे ही 27 किया तो नंबर की ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखो x और y में 2 कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन। अब कंप्लीट क्वेश्चन को आप y यूजिंग फर्स्ट कंडीशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से x की क्या वैल्यू रहेगी, 9 - y। इस वैल्यू को आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और y की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके ये तो है आपका प्रॉपर मेथड, जिस तरीके से आप इसको ऐसे हर एक क्वेश्चन को, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए हमें
पेपर के अंदर टाइम भी बचाना है, टाइम भी सेव रखना है। तो मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ कैसे आप टाइम मैनेज करके पेपर अटेम्प्ट रखेंगे। तो क्या है, ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो। नंबर क्या क्या दे रखे हैं, 36, 72, 63, 25। तो नंबर को चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले कंडीशन क्या क्या रखी है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9। दोनों डिजिट जो भी नंबर यूनिट और टेंस प्लेस पे है उन दोनों का जोड़ सम कितना आना चाहिए, 9। तो 36 के यूनिट और टेंस पे जो है उन दोनों का सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी तरीके से 72 का भी क्या है, 7 + 2 दिस इज ऑल्सो 9। 63 का भी क्या है, 6 + 3 दिस इज ऑल्सो 9। और 25 दे रखा है लास्ट में, 2 + 5 क्या देगा, 7। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आपका लास्ट ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, 7 कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो अब देखिए हम 3 ऑप्शन में से कैसे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड कंडीशन अप्लाई कीजिए, इफ 27 इज एडिड टू इट। इट का मतलब है कि इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं हम, नंबर के बारे में। यानी कि अगर नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, द डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्स। जो डिजिट है वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो इन नंबर्स में क्या है, 27 जल्दी जल्दी ऐड करके देखिए। 36 में जैसे ही क्या करोगे, 27 आप ऐड कर रहे हो तो इस नंबर की 27 का कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो हमारा ओरिजिनल नंबर था क्या था, 36। 36 की जो यूनिट प्लेस है वो टेंस हो जाएगी और टेंस प्लेस है वो यूनिट हो जाएगी। तो ऐड करके देखिए, दिस गिव्स यू 7 + 16 क्या देगा, 3। 3 + 2 क्या देगा, 5 और 1 कैरी 63। देखिए वंस पे 6 है और टेंस पे क्या है, 3। वंस पे 3 है, टेंस पे क्या है, 6 है। दोनों रिवर्स हो चुके हैं यहाँ से। तो इसका मतलब फर्स्ट ही नंबर क्या है आपका, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड ऑप्शन को चेक कर सकते हो। क्या देगा, 7 + 2 9 9 99। देखिए रिवर डिजिट क्या थी यहाँ पे, 2 और 7, 27 ही आना चाहिए था, लेकिन क्या है 99। सो सेकंड कंडीशन से सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। 63 में फिर जोड़ के देखिए क्या आएगा, 90। यहाँ पे 63 का अपोजिट होना था, क्या है 90, विच इज नॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो क्या आ जाएगा, थर्ड भी रिजेक्ट कर दोगे, सो फर्स्ट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच टर्म ऑफ एन एपी, गिवन एपी क्या है आपके पास, 3, 15, 27, 39 आर द टर्म्स ऑफ गिवन एपी, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। क्या कह रखा है, रिपीट, गिवन एपी की कौन सी टर्म इसी टर्म की 21वीं टर्म से 120 ज़्यादा रहेगी। तो क्या करना है आपने, गिवन एपी पे कंडीशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले देखो दिया क्या है, एपी दी गई है विच इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या दिया गया है, इसी एपी की 21st टर्म क्या है, 120 से ज्यादा कौन से नंबर वाली टर्म होगी। तो यहाँ पे देखो विच टर्म, और आपको हर बार बताया जाता है अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही विच टर्म बोला जाए या फिर हाउ मैनी टर्म्स बोला जाए, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो डायरेक्ट समझ जाइए क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। सो हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज nth टर्म होगी जो इस एपी की, जो इसकी 21st टर्म A21 से ही कितनी ज्यादा रहेगी, 120। ये पहले से ही ज्यादा है तो हम इसी के अंदर क्या करेंगे, 120 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो an, ये क्या है, nth टर्म के बारे में बात कर रहा है, ये कौन सी टर्म के बारे में बात कर रहा है, 21st टर्म के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इस पे हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, विच इज a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी फॉर्मूला लगाइए, a + 21 - 1 इंटू डी + 20। अब यहाँ पे देखो n निकालने के लिए a और d की नीड रहेगी, और a और d क्या है, एपी की फर्स्ट टर्म एंड एपी का कॉमन डिफरेंस। सो एपी की फर्स्ट टर्म यानी कि a क्या है, 3, तो क्या लिखोगे, 3 + n-1। d कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या है 15। सो 15 - 3 क्या आ जाएगा, 12 इज कॉमन डिफरेंस। सो सब्सटीट्यूट कर दीजिए जो भी वैल्यू है, 3 + 20 इंटू 12 + 120। ओके, एन निकालना है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो 3 को क्या करोगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ट्रांसपोज करोगे। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सो 3 - 3 क्या देगा, डायरेक्ट सेम साइन है, इक्वल में 0। अब यहाँ पे क्या रह जाता है, ये दिस टर्म, एंड यहाँ पे देखिए
240 प्लस 120 क्या आ जाएगा, n-1 इज इक्वल इंटू 12 इज इक्वल टू 360। अब क्या करोगे, 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। और डायरेक्ट कैलकुलेशन का मतलब क्या है, 12 को यहाँ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड में डिवीजन में चला जाएगा। सो क्या आ जाएगा 360/12 क्या रहेगा, यहाँ से 12 3 ज़ा 36 तो क्या आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 30। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। सो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 30 प्लस 1, यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 31। इसका मतलब क्या कह रखा है, जो 31 टर्म होगी इस गिवन एपी की, वो क्या होगी, इसी एपी की 21वीं टर्म से 120 ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, n की वैल्यू 32 हो सकती है, 31 हो सकती है, 30 हो सकती है, 35 हो सकती है। सो आपका आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ। सो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हम ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट रीड करते हैं सारे सिलेबस में से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको आपने ट्रू और फॉल्स चेक करना है। सबसे फर्स्ट क्या है, द पॉइंट्स 0 5 0 -9 एंड 3 6 आर कोलिनियर। इनको क्या चेक करना है, आपने कोलिनियर चेक करना है। सो कोलिनियर चेक करने के लिए आपको क्या बताया गया था, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, ए सी, यानी कि ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, डायरेक्ट ए से सी तक की डिस्टेंस। एंड ए बी सी आर गिवन पॉइंट्स। तो या तो आप इस तरीके से चेक करें, या फिर डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है कोलिनियर चेक करने के लिए, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को मिला के जो ट्रायंगल बनती है उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स से के लिए क्या, इन पे क्या अप्लाई कर दोगे, एरिया अप्लाई कर दोगे। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जो भी वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1/2 x1 क्या रहेगा, यहाँ से 0, y2 क्या रहेगा -9 -6 प्लस x2 क्या है, वो भी 0 रहेगा, एंड y3 क्या रहेगा 6, y1 क्या रहेगा 5, 6 - 5 प्लस x3 क्या है आपके पास 6 और y1 माइनस y2 यानी कि 5 -9 और माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस। अब देखिए कैलकुलेशन ही है सिर्फ 0 इंटू फाइनाइट टर्म। तो यहाँ पे क्या है 0 इंटू फाइनाइट टर्म क्या बना देगा इसको 0। सो ये वाला फैक्टर कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। दिस इज ऑल्सो 0 इंटू फाइनाइट टर्म, यानी कि 0 इंटू 1 क्या होता है, ये भी 0। सिर्फ क्या है आपके पास 6 इंटू 5 प्लस 9, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 14 और बाहर क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 7 42। इसका मतलब क्या है 42, एरिया 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है 42 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स क्या है आपके कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट्स क्या है एक ही लाइन में होने चाहिए। और अगर एरिया 0 नहीं है इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोई ना कोई फिगर बनाएंगे, जिसको आप कह सकते हो 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल ही बना सकते हैं, तो ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, सो क्या है पहला पॉइंट क्या हो जाएगा फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सेकंड में देखिए क्या कह रखा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 5 अप टू n। ये क्या है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर आ रही है आपकी, इज n प्लस 1/2। अर्थमेटिक मीन जो आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, मीन को ही अर्थमेटिक मीन बोल दिया जाता है। तो क्या रहेगा इसका डायरेक्ट फार्मूला है, तो कैसे निकालते थे, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इसकी मीन और मीडियन आप निकाल सकते हो। सो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होगा am, ये मीन ही बोला जाता है। तो अर्थमेटिक ऑफ nth नेचुरल नंबर, वर्डिंग में भी आपको पूछ सकता है, nth नेचुरल नंबर इज n प्लस 1/2। डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप अगर यहाँ पे n की वैल्यू 15 दी जाती है तो 15 टर्म्स के लिए इसकी हेल्प से आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या है ट्रू रहेगा। थर्ड देखिए, क्लास मार्क्स ऑफ 10 to 25 इज 15.5।
क्लास मार्क ऑफ दिस इंटरवल, ये क्या है आपके पास इंटरवल दिया गया है, इज 15.5। क्लास मार्क्स निकालना है और क्लास मार्क क्या होता है अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, सो क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो क्या आएगा 10 प्लस 25/2 क्या आ जाएगा 35/2, और डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा 17.5। मैच करवाइए, क्या है गिवन में क्या है 15.5 और आंसर क्या है आपका 17.5, सो क्या हो जाएगा रॉन्ग दिया हुआ, इसका मतलब क्या आ जाएगा दिस इज फॉल्स। ओके, क्लास मार्क्स पता होना चाहिए, आप इसके अंदर साइज पता होना चाहिए आपको, 10 क्या है दिस इज लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, 25 क्या है दिस इज अपर लिमिट ऑफ इंटरवल। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपने डिस्कार्ड करने हैं, ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स ऑर्डिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स ऑर्डिनेट, क्या कह रहा है किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस उसके वाई एक्सिस से जो उसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट वही रहेगी। तो यहाँ से देखिए मैं फर्स्ट 3 को इरेज कर रही हूँ, क्या है यहाँ पे क्या कह रखा है किसी भी पॉइंट की से पॉइंट इज एक्स वाई। अब इस एक्स वाई की डिस्टेंस किससे मान रहा है वाई एक्सिस से, और वाई एक्सिस पे आपको पता है पॉइंट्स किस तरीके के होंगे 0 a। 0 a का मतलब क्या है वाई एक्सिस पे जो आपका एब्सिसा है वो क्या रहेगा 0, और ऑर्डिनेट है वो क्या होगा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 -1 ये वैल्यू रहेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या बोल दिया इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं इन्हीं दोनों के पॉइंट के डिस्टेंस मेजर करूँ तो आपको क्या कह रहा है डायरेक्ट क्या हो जाएगा ए ही रहेगी। ऑर्डिनेट कौन सा पॉइंट है ये वाला पार्ट होगा, एंड दिस इज अब्सिसा। सो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, अगर किसी पॉइंट के आप डिस्टेंस ले रहे हो वाई एक्सिस से तो वाई एक्सिस पे ये पॉइंट रहेंगे तो डायरेक्ट क्या होगी ए होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डिनेट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट पी एंड दिस इज सेकंड पॉइंट क्यू। डिस्टेंस पी से क्यू क्या कहती है पी क्यू इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो हम चेक करेंगे क्या ये डायरेक्ट हमें a वैल्यू देगा, तो देखिए x1 क्या है x पुट कर दीजिए, x माइनस x2 क्या है 0 प्लस y1 क्या है y2 क्या है a का स्क्वायर। तो सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या है ये P से Q पॉइंट तक की डिस्टेंस है, जहाँ पे Q पॉइंट्स कौन सी एक्सिस का है y एक्सिस का पॉइंट है। तो डिस्टेंस क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए कंप्लीट का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स वाई की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है, से 1 2 दे दी, ये पॉइंट आपका 0 5 सेलेक्ट कर लिया, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप ऐसे निकाल सकते हो। तो वेरीफाई कीजिए ऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट में a है और यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, दोनों a और ये चीज़ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है वो भी क्या है ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सो क्या डालोगे दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर क्या है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट। ये दोनों मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डाला है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए आपको क्या कंफ्यूजन है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 1 रूट। स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ आप ये देख लीजिए आपके पास किसके बारे में जिक्र किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे इक्वेशन लिखिए क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो रूट क्या होते हैं, जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x की वैल्यू ही क्या कहलाती हैं आपकी रूट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस कितने हैं रूट्स होने के, सॉल्यूशन होने के, x की वैल्यू के जो इसको 0 बना देंगे। हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। सो 2 ही ऐसे पॉइंट हैं x1 और x2, 2 ही इस इक्वेशन के क्या हो सकते हैं सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे देखो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट, ये क्या कह रहा है श्योरिटी से कह रहा है, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस रहेगी ऐसे क्वेश्चन में, एग्जैक्टली 1 रूट, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है सिर्फ एक ही रूट होगा इस इक्वेशन के पास। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट तो इसके पास है ही हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा रूट्स मिल गए तो एग्जैक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर आप एटलीस्ट डाल सकते हो, एटमोस्ट डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगी। सो क्या होगा फॉल्स।
नेक्स्ट देखिए, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट। अब क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही रूट हो सकते हैं इस इक्वेशन के पास। अभी अभी मैंने आपको बोला भी था इसके पास मैक्सिमम कितने चांसेस हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की वैल्यू ही बता सकती है तो इसके पास कितनी वैल्यू होंगी जो इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वल बनाएगी या फिर इन शॉर्ट सेटिस्फाई करेंगी। तो इसके पास क्या है, सिर्फ दो ही चांस हैं, दो ही रूट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास दो ही रूट हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। अब एक इसके अंदर हम एटलीस्ट का केस भी डिस्कस कर सकते हैं। एटलीस्ट वन रूट, कम से कम इसके पास वन रूट होगा, या फिर एटलीस्ट टू रूट, कम से कम इसके पास दो ही रूट होंगे। तो कम से एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम दो रूट होने का मतलब क्या है, ये आपको बोल रहा है इसके पास दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन पावर क्या कह रही है, डिग्री क्या कह रही है एक्स की वेरिएबल की, ये क्या कह रही है, इसके पास मैक्सिमम टू ही सॉल्यूशन है। तो ये भी क्या है आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी कैन बी जीरो और नेगेटिव। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, डी A2 माइनस A1। तो ये क्या कह रखा है, डी के जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं जिसके अंदर डी आपका रैशनल नंबर भी आया है, जीरो भी आया है, होल नंबर भी आया है, नेचुरल भी है। तो इसका मतलब डी आपका नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट देखिए, 0 2 0 2 0 इज एन एपी। 5 टर्म दे रखी है किसी एपी के अंदर। आपको क्या पूछा गया है, 0 2 0 2 0 2 क्या बनेगी, एपी बनेगी। तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सो निकालिए, D1 क्या होगा, D1 का मतलब है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 2, A1 क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 2। D2 निकालिए, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि क्या देगा 0 माइनस 2 विच इज माइनस 2। D3 निकालिए, जितने भी पॉसिबल हैं उतने ही आप निकाल सकते हो। A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 विच इज 2। अब देखिए हमें क्या चेक करना है, अगर ये एपी बनानी है तो D1 D2 D3 जो भी कॉमन डिफरेंस आया है वो सेम होना चाहिए। यहाँ से देखो 2, यहाँ से -2, यहाँ से 2। D1 नॉट इक्वल टू D2 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू D3। अगर एक भी ऐसा मिल जाता है जो इक्वल नहीं है तो वहीं से क्या हो जाएगा, आपकी गिवन एपी नहीं बनेगी। तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर क्या है, nth term of an AP is an, एक फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है, द nth term of an AP, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। an AP is blank expression। क्या कह रखा है इसके अंदर, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की nth टर्म क्या होगी, कैसा एक्सप्रेशन रहेगा। कैसा एक्सप्रेशन का मतलब है जो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन डिस्कस करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, जिसके अंदर पावर भी हो सकती है वेरिएबल की और वेरिएबल सिंगल पावर के अंदर भी हो सकता है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको कैसा एक्सप्रेशन बोलोगे, लीनियर एक्सप्रेशन। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो कैसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल। और अगर उसके अंदर क्या है 3 पावर है वेरिएबल की तो क्या आ जाएगा, वो आपका क्यूबिक रहेगा। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले nth टर्म का फार्मूला लिखिए, क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a भी वेरिएबल हो सकता है, d भी वेरिएबल हो सकता है और n भी वेरिएबल हो सकता है। तो एक्सप्रेशन चेक करने के लिए हम विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन पूछ रहा है, किस टाइप का रहेगा, तो a एंड d की क्या चेक करेंगे हम, डिग्री चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो a की पावर भी 1 है, n की पावर भी 1 है, d की पावर भी 1 है, तीनों की पावर क्या है 1 है। तो इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन है ये कैसा एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन। तो ब्लैंक के अंदर क्या फिल कर दोगे, लीनियर एक्सप्रेशन। अगर एमसीक्यू आता है तो किस पे क्लिक करोगे, लीनियर को आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हैं आपके कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, जिसके थ्रू पूरे चैप्टर का, पूरे सिलेबस का रिव्यू हो जाता है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए।
हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।